ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे थे, थर्ड चैप्टर हमने किया था, उसमें नामाभास विचार, लेकिन इसका आखिरी के कुछ चर्चा करना बाकी रह गया था, तो हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। नामाभास के ऊपर चर्चा चल रही थी। नामाभास के विशेष रूप से दो प्रकार, छाया नामाभास और प्रतिबिंब नामाभास। तो प्रतिबिंब नामाभास क्या है, उसका क्या दोष है, उसका क्या इफेक्ट है, चर्चा कर चुके हैं। तो मायावाद का उसमें दोष उत्पन्न होता है और बहुत ही डेंजरस होता है। लेकिन जो छाया नामाभासी होते हैं वो इस प्रकार के दुष्ट मत को स्वीकार नहीं करते हैं। छाया नामाभासी दुष्ट मत न प्रवेश करिले, क्रमे शुद्ध नाम पाया ठाके ना। हाँ। जो छाया नामाभासी होते हैं वो छाया नामाभास जब करते हैं, वो मायावाद रूपी जो प्रतिबिंबित नामाभास है उसको स्वीकार नहीं करते हैं, और सदगुरु के आश्रय में रह करके वो अनर्थ से निवृत्त होने के लिए नाम जप करते जाते हैं, और क्रमे यानी धीरे धीरे वो शुद्ध नाम को प्राप्त कर लेता है। छाया नामा भासी नाही, जाने दुष्ट मन, मत वादे चित्त बल नाहे तारहत। His strength of mind is not destroyed by the imaginary ideas of false philosophy. तो इस भ्रमित फिलॉसफी के चक्कर में वो नहीं फंसते हैं। से केवल नाही जाने यथार्थ प्रभाव, से प्रभाव ज्ञान दान ना मेरा स्वभाव। By his own power, the soul cannot know the truth. Only when the holy name gives the gift of knowledge does the soul understand the truth. हाँ, अपनी खुद की शक्ति से कोई व्यक्ति जो है भगवान के बारे में सत्य को नहीं जान सकते। इसलिए जो श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा नामाभास या छाया नामाभास भगवान के नाम का आश्रय लेता है, तो भगवान कृपा करके उसको जो है ज्ञान रूपी उपहार प्रदान करते हैं। मेघाच्छान्य सूर्य प्रभा प्रतीत न है, किंतु मेघे नासी सूर्य करे न उदय। When it is covered by clouds, the sun's light cannot be known. Only when it destroys the clouds is the sun openly manifested. कि जब तक जो है व्यक्ति के दृष्टि के सामने बादल छाए रहते हैं, तब तक वो सूर्य के प्रकाश को प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे ही बादल, घने बादल जो हैं अनर्थ और अज्ञानता रूपी, वो नष्ट हो जाते हैं, तभी कोई व्यक्ति वास्तव में अ, सूर्य के प्रकाश को साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है, ओपनली देख सकता है। छाया नामा भासी धन्य सद्गुरु प्रभावे, अल्प दीने नाम प्रेम अनायासे पावे। तो जो छाया नामाभासी होता है, यानी छाया नामाभास जब करने वाला जो भक्त होता है, by the power given by a genuine spiritual master, a fortunate person whose chanting is Chaya Namabhas, after a few days easily attains pure love for the holy name, नाम प्रेम। नाम के प्रति प्रेम, शुद्ध नाम को प्राप्त कर लेता है जो ऐसा भक्त जो छाया नामाभास जप में है। छाया नामाभास मतलब कि हमारा जो जप है, हम जो जप करते हैं वो छाया नामाभास ही होता है। बस एक कंडीशन है जो आगे बताया जाएगा,
कि अपराध नहीं होना चाहिए। अगर अपराध रहित है, कोई भक्त 10 नाम अपराध से अगर बच जाता है, तो उसका नाम जब जो है छाया नामाभास होता है, यानी श्रद्धा, श्रद्धा तो है, तभी तो गुरु वैष्णव साधु का आश्रय ले रहे हैं, कृष्ण का आश्रय ले रहे हैं, तो छाया नामाभास है। तो ऐसा है सौभाग्यशाली व्यक्ति जो प्रामाणिक गुरु की शक्ति को प्राप्त करके अल्प दिन, आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ ही दिन में नाम प्रेम अनायास पावे, ऑटोमेटिकली बड़ी आसानी से नाम के प्रति प्रेम को प्राप्त कर लेता है। भक्तेर मायावादीर संग अवश्य परित्याज्य, लेकिन ये कंडीशन एक लगा रहे हैं, डिवोटी मस्ट ऑलवेज अवॉइड एसोसिएटिंग विथ मायावादीज, मायावादियों का संग बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। तब वो छाया नामाभासी जो है अल्प दिन है, कुछ ही समय में सदगुरु के शक्ति पे, यानी उनके सेवा जब करता है तो उन सदगुरु का जो आशीर्वाद मिलता है, उनकी कृपा के बल पे फिर वो शुद्ध नाम की स्थिति तक पहुंच जाता है। लेकिन मायावादियों का संग जो है वर्जित करना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए। मायावादी संगते हाँ सतर के छाड़िया, शुद्ध नामा परायण तुषी बेसेविया। A soul who carefully avoids associating with Mayavadis and who with his service pleases a pure devotee attached to pure chanting Shuddhanam of the holy name and who follows your commands, O Shri Krishna Chaitanya, is very fortunate. यही तो मारा आज्ञा श्री कृष्ण चैतन्य, सेई आज्ञा यही पाले सेई जीव धन्या। तो बहुत सरल है, वास्तव में कोई कठिन कार्य नहीं है शुद्ध नाम को प्राप्त करने का, है सरल, लेकिन कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कठिन आसान नहीं हो पाता है उन लोगों के लिए जिसका मन जो है विचलित रहता है। तो बस क्या करना है, ये 3 कार्य करना है, अगर कोई ये 3 कार्य कर सके तो शुद्ध नाम को कुछ ही दिन में प्राप्त कर लेगा। क्या करना है, ये मायावादी संगत यहाँ सतर्के छाड़िया, सतर्के छाड़िया मतलब कि बड़े सावधानी पूर्वक, बड़ा ध्यान दे करके मायावादियों का संग छोड़ देना चाहिए। तो मायावादियों का संग छोड़ देना चाहिए, इसका क्या अर्थ है, मायावादी कौन है? मायावादी केवल वो व्यक्ति नहीं है जो शंकराचार्य के फॉलोवर हैं, जो अपने आप को भगवान समझते हैं, वो तो एक प्रकार के मायावादी हुए। दूसरे मायावादी हैं जो भगवान को, भगवान के नाम को भौतिक समझते हैं, उसको भी, उनको भी मायावादी बोला जाता है। हाँ, जो भगवान के नाम में जिनको श्रद्धा नहीं है, जो भगवान के नाम को जस्ट एक जो है ऑस्पिशियस एक्टिविटी या एक साधन मात्र समझते हैं कि इसको नाम लेकर के हम कुछ भौतिक लाभ प्राप्त कर लेंगे, यानी डेस्टिनेशन कुछ और है, एंड रिजल्ट कुछ और प्राप्त करना है, ये धारणा रखने वाले लोग भी मायावादी कहलाते हैं। हाँ, तो वो वैष्णव ड्रेस में भी घूमते फिरते दिख सकते हैं। तो ऐसे मायावादियों को भी, जिनको नाम में निष्ठा नहीं है, जो हरिनाम का केवल लाभ उठाना चाहते हैं, हरिनाम को कृष्ण से अलग समझते हैं, कृष्ण नहीं मानते हैं, इसलिए वो नाम के प्रति परायण नहीं होते हैं, यानी डेडिकेटेड नहीं होते हैं, उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य हरिनाम प्रभु की सेवा बस नहीं रहता है, वो और भी कुछ करना चाहते हैं। जैसे कई लोग होते हैं, हाँ, ये मंदिरों में भी, इस्कॉन मंदिर में भी आते हैं, कीर्तन करते हैं, बहुत जबरदस्त मृदंग बजाते हैं और अच्छा गाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, वो नाम हरिनाम कीर्तन करते हैं, कीर्तन में मृदंग बजाते हैं और बहुत भाव को प्रकट करते हैं, लेकिन अंदर की विचारधारा कुछ अलग ही होती है। वो नाम का इस्तेमाल करके कुछ और ही चीज प्राप्त करना चाहते हैं, नेम फेम, या स्त्रियों को आकर्षित करना चाहते हैं, या नाम कमाना चाहते हैं, या फिर जो है पैसा कमाना चाहते हैं, ये सब उद्देश्य करते हैं, तो वो सब भी मायावादी की कैटेगरी में आते हैं, ये ध्यान रहना चाहिए। तो ऐसे लोगों का संग वर्जित है, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, ऐसे लोग का संग संग करेंगे, इसलिए सतर्क छाड़िया, सतर्क मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, केयरफुली, सावधानी के साथ मायावादियों का संग छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल जो फ्लैट तिलक लगाते हैं वही मायावादी हैं, जो ऊर्ध्व पौंड्रक लगाते हैं वो भी मायावादी हो सकते हैं, अगर उनकी विचारधारा, उनका जो भाव है वो वैष्णव आचार्यों के भाव से मैच नहीं करता है। तो शिला प्रभुपाद जी के जो पुस्तकों को नहीं पढ़ते, उनके शिक्षाओं को जो सुनते नहीं हैं, जो जानते नहीं हैं, और कुछ और चीज प्राप्त करने के लिए इस्कॉन से या किसी भी वैष्णव संप्रदाय से जुड़ते हैं और भक्ति का बाहरी रूप से तो पालन करने का कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में उद्देश्य उनका भक्ति प्राप्त करना नहीं होता है।
तो वो भी इस कैटेगरी, उनका भी संग छोड़ देना चाहिए। और किनका संग करना चाहिए? शुद्ध नाम परायण तू शिवे से विवा, जो शुद्ध नाम जप करने के लिए परायण है, डेडिकेटेड है। ऐसे भक्त जिनका एकमात्र जीवन का उद्देश्य है कि भगवान हरिनाम प्रभु का सेवा करना है, शुद्ध नाम जप करना है, शुद्ध नाम को प्राप्त करना है। तो ऐसे भक्तों का संग भी करना चाहिए, और ऐसे महान भक्तों से अटैच हो जाना चाहिए, आसक्त हो जाना चाहिए, और उनका सेवा करना चाहिए। उनके सेवा करके उनको संतुष्ट करना चाहिए। जब वो संतुष्ट होते हैं, ये भावना को देख करके, सेवा की भावना को देख करके, जो शुद्ध नाम परायण भक्त होते हैं, तो उनके हृदय से जो आशीर्वाद निकलता है, उनकी जो कृपा मिलती है, उस कृपा से व्यक्ति जो है बद्ध जीवात्मा, हमारे जैसे जो बद्ध जीवात्माएं हैं, वैसे शुद्ध वैष्णव आचार्य महान भक्त जो शुद्ध नाम जप करने के लिए परायण है, उनका सेवा करके उनकी कृपा से फिर शुद्ध नाम को प्राप्त कर लेते हैं। ये दूसरा चीज। और यही तो तुम्हारा आज्ञा श्री कृष्ण चैतन्य, हे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, यही आपकी आज्ञा है। और जो भी उसको पालन करता है, ही इज वेरी फॉर्चुनेट। से ही आज्ञा ए पाले से ही जीव धन्य, वही बहुत ही भाग्यशाली जीवात्मा है या भक्त बोल सकते हैं। हाँ। ये ना पाले तब आज्ञा से ही जीव छाड़, कोटि जन्मे किछु ते न हबे उद्धार। लेकिन जो व्यक्ति, अ सोल हु डज नॉट फॉलो योर कमांड्स इज वर्थलेस रबिश। हाँ, बिल्कुल छार है। छार मतलब बहुत घटिया है वो व्यक्ति। हे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, आपकी ये आज्ञा है, क्या ये आज्ञा है? कि मायावादियों का संग पूरी तरह से त्याग दो। हाँ, मायावादी भाष्य सुन ले हाय सर्वनाश। तो उनका संग पूरी तरह से वर्जित है, त्याग दो। और जो शुद्ध नाम जप करने के लिए परायण भक्त हैं, उनका संग करो, उनका सेवा करो, ये आपकी आज्ञा है हे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। जो इसको पालन करता है से ही जीव बड़ा धन्य है, वो बहुत धन्य है, बहुत भाग्यशाली। लेकिन जो नहीं करता है इस आज्ञा का आपका पालन, अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है, तो वो जो है वर्थलेस रबिश है। और करोड़ों करोड़ों जन्मों में भी उसका उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए कृष्ण, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में इसी को वर्णन करते हैं। कोटि जन्म यदि करी नाम संकीर्तन, तबु तने कृष्ण पद न पाए प्रेम धन। कोटि जन्म, कोटि कोटि जन्म तक भी अगर कोई नाम संकीर्तन करता है, नाम जप करता है, लेकिन मायावादी कॉन्सेप्शन है, मायावादी को संग करता है और अपराध करता है। मायावादी संग करता मतलब निश्चित रूप में भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करेगा। तो अगर अपराध करता है तो भी कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन फिर आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, लेकिन अगर कोई जीवात्मा श्री श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का आश्रय ले लेता है, यानी उनकी आज्ञा का पालन करता है, उनका जो शिक्षा है उसको पालन करके हरिनाम जप करता है, तो बड़ी आसानी से, सर सहजता से वो भगवान के शुद्ध नाम को प्राप्त कर लेता है, भगवान के प्रति प्रेम को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए बोल रहे हैं, कुसंग छाड़िए प्रभु राख तब पाय, तब पाद पद्म बिन न देखी उपाय। हरिदास ठाकुर बड़े विनम्रता पूर्वक महाप्रभु को ये बताते हुए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ओ लॉर्ड, ओनली बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ यू कैन द सोल अवॉइड बैड एसोसिएशन। आई डू नॉट सी एनी वे अदर देन टेकिंग शेल्टर ऑफ योर लोटस फीट, है ना। तो पहले तो ये बोल दिए कि जो है मायावादियों का जो है संग पूरी तरह से त्याग देना चाहिए, और जो शुद्ध भक्त हैं, जो हर शुद्ध नाम जप करने के लिए परायण हैं, उन्हीं के प्रति आसक्त हो जाना चाहिए, उनके संग को प्राप्त करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये कोई कर नहीं पाता है, क्योंकि जी संसार के जीवात्माओं का स्वाभाविक आकर्षण इंद्र तृप्ति के लिए है, और मायावादी भौतिकवादी लोग इंद्र तृप्ति देते हैं, इसलिए उसको उनके प्रति स्वाभाविक आसक्ति हो जाएगी। हाँ, लेकिन जो शुद्ध नाम है, शुद्ध भक्त हैं, वो तो ज्ञान की तलवार से आसक्ति को काटते हैं, हाँ, वचन के माध्यम से। हाँ, इसलिए भागवत में उद्धव को ये संदेश देते हैं कि कैसे मनोव्यासंगम युक्ति भी, हाँ, ततो दुस्संगम उत्सृज्य साधु सज्जेत बुद्धिमान, संतेवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासंगम युक्ति भी। भगवान कृष्ण भी यही सजेशन देते हैं, उद्धव को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति वास्तविक कल्याण चाहता है तो उसको दुसंगत उत्सृज्या,
जो गलत संगति है, भौतिक संगति है, उसको त्याग देना चाहिए। साधु सज्जे सज्जेत बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति को साधु शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये शुद्ध भक्त होंगे, मनोव्यासंग मुक्त वीत संत एव छिन्दन्ति। वो दिव्य भागवत और गीता के दिव्य संदेश को सुना करके, शिक्षा के माध्यम से हमारे हृदय के जो वासनाएं हैं, जो आसक्ति है, उसको काट देते हैं। तो जब ये ऑपरेशन है एक तरह से, तो ये जब होता है तो कष्ट होता है। इसलिए जन साधारण लोग प्राय किसी शुद्ध भक्त का से आसक्त नहीं होते इतनी आसानी से, इतनी आसानी से उनका संग नहीं करना चाहते। बाहरी रूप से भले आएंगे, दिखावा करेंगे, क्योंकि फेमस होते हैं, कोई शुद्ध वैष्णव आचार्य होते हैं, बड़े फेमस होते हैं, तो उनके पास आएंगे बस आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन वास्तविक संग प्राप्त करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। वो उनके शुद्ध वैष्णव के पास भी जाएंगे तो यही भोग वांछा करेंगे कि हमारे घर, हमारा सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, यही सब आप आशीर्वाद दीजिए। वास्तविक संग जब बैठ के बोलेंगे, चलो अच्छा आपको आशीर्वाद चाहिए, बैठिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ, जैसे ही बताना प्रारंभ करेंगे गीता का, देहिनु अस्मिन् यथा देह, यू आर नॉट दिस बॉडी योर स्पिरिट सोल, आप इस देहात्म बुद्धि में क्यों फंसे हुए हो, आप इस शरीर नहीं हो, तो आप इस सुख की कामना क्यों रखते हो, इंद्र तृप्ति करके मैं सुखी हो जाऊंगा, गिव अप दिस नॉनसेंस आइडिया। ऐसे जैसे बोलते हैं, बेचारा डर जाता है, कहाँ पे भाग जाता है, बोलता नहीं नहीं स्वामी जी, हो गया, आपका आशीर्वाद बहुत मिल गया। तो इसलिए हर कोई इतना फॉर्चुनेट नहीं है। हाँ, ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जी, पूरे ब्रह्मांड में बद्ध जीवात्मा में भ्रमण करते रहते हैं इंद्रिय तृप्ति को और इंद्रिय भोग करने के लिए। कोई दुर्लभ भाग्यवान जीव होता है, वही एक शुद्ध वैष्णव से आसक्त हो सकता है। हाँ, और उनकी कृपा से फिर उसके जो दुसंग है वो नष्ट हो सकते हैं। तो हरिदास ठाकुर यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु से कि आप कृपा करिए, आपकी कृपा से ही वास्तव में कुसंग छाड़िए प्रभु, राखत वो पाए, तव पाद पद्म बिना न देखिए उपाय। कि आपके चरण कमल का आश्रय लेने से ही वास्तव में मैं जो बैड एसोसिएशन है, कुसंगति को त्याग पाऊंगा। कुसंगति दो प्रकार की है। हाँ, असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार, यही वैष्णवाचार। हाँ, असत्संग त्याग यही वैष्णव का आचार है, आचरण है, यही वैष्णव है के लक्षण है। और असत्संग क्या क्या है? असत्संग है स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर। हाँ, ये है स्त्री संगी। स्त्री संगी मतलब जो इंद्र तृप्ति के पीछे पागल है, तो जो भौतिकवादी है पूरी तरह से, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए बिल्कुल तरह पागल है, तो उसका संग त्याग देना चाहिए। और जो कृष्ण अभक्त, जो कृष्ण का भक्त नहीं यानी मायावादी है, ईर्ष्या रखता है कृष्ण के प्रति, उसका संग त्याग देना चाहिए। तो जब इन दोनों का संग जो छोड़ देता है वही वास्तव में वैष्णव है। महाप्रभु तो यहाँ तक बोल देते हैं। तो महाप्रभु आपकी कृपा से ये संभव है, आपके चरण कमल का आश्रय के बिना मेरे को कोई उपाय नहीं दिखता है कि मैं इस प्रकार से इंद्र तृप्ति करने वाले लोगों का संग त्याग सकूं और मायावादियों का संग त्याग सकूं। आप कृपा करके आपके चरण कमल में आश्रय दीजिए, इससे ये संभव हो पाएगा। हरिदास पद द्वंद्वे विनोदयहार, हरि नामा चिंतामणि सदा गानतार। Bhakti Vinod, who takes shelter of Haridasa's feet, again and again sings this Harinam Chintamani। तो भक्ति विनोद ठाकुर ये वर्णन कर रहे हैं हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु के संवाद का। तो फाइनली आखिरी श्लोक प्यार में बोल रहे हैं कि भक्ति विनोद हरिदास ठाकुर ही जिनके एकमात्र आश्रय हैं, जिनके चरण कमलों का आश्रय लेकर के भक्ति विनोद बारंबार हरिनाम चिंतामणि का गान कर रहा है। ऐसे करके इति श्री हरिनाम चिंतामणौ नामाभास वर्णम नाम तृतीया परिच्छेद, तीसरा अध्याय इस पर कंप्लीट हुआ। तो कल हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो हालांकि हम लोग तो चौथा अध्याय प्रारंभ कर दिए थे, 5 तैयार कर लिए थे, लेकिन ये छूटा हुआ था तो इसको मैं आज कवर कर दिया, कल आगे चर्चा करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। यस, किसी भक्त का कोई प्रश्न है? जी प्रभु जी, एक्चुअली एक प्रश्न था। जैसे हम टेम्पल में जाते हैं एंड भगवान का शेल्टर बंद होता है, तो उस टाइम प्रणाम भगवान हाँ, को नहीं मतलब करना चाहिए, दंडवत करना नहीं वो करना चाहिए। अपराध होता है क्या प्रभु जी? हाँ, अपराध में काउंट होता है विग्रह के प्रति अपराध। क्योंकि भगवान का जब ऑल्टर बंद होता है तो उस वक्त भगवान या तो भगवान को भोग लगाया जाता है, या भगवान का ड्रेसिंग होता है, या भगवान सो रहे होते हैं, रेस्ट होते हैं। तो ये तीनों परिस्थिति में प्रणाम नहीं करना चाहिए। और न केवल भगवान को, कोई वैष्णव को भी है, जब वैष्णव कोई प्रसाद खा रहा हो, या रेस्ट ले रहे हो, या जो है स्नान कर रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, तो उस वक्त उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए, बस हरे कृष्ण बोल देना चाहिए। जब उनका प्रसाद हो जाए या वो
धोती कुर्ता पहन लें या उठ जाएं तब प्रणाम करना चाहिए। हाँ? क्योंकि उस वक्त वो रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएंगे ना। तो भगवान भी व्यक्ति हैं, भगवान को भी व्यक्ति के रूप में देखते हैं। जब आप भगवान को प्रणाम करते हैं तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। हालांकि भगवान तो दिव्य है, पूरी तरह से परम शक्तिशाली हैं। हाँ, लेकिन हम भगवान की सेवा भगवान को पर्सन व्यक्ति समझ के करते हैं कि भगवान अभी भोग ले रहे हैं, अभी खा रहे हैं, तो आप उनको कैसे प्रणाम कर सकते हैं। भगवान का भी स्नान हो रहा है, ड्रेसिंग हो रहा है, तो कैसे प्रणाम नहीं करना चाहिए। इससे उसी वक्त ऑल्टर बंद रहता है। ओके। और और प्रभु जी कोई प्रश्न? प्रदक्षिणा भी नहीं करना चाहिए इसी दौरान? परिक्रमा कर सकते हैं, परिक्रमा तो करते हैं बहुत लोग, परिक्रमा वर्जित नहीं है, लेकिन प्रणाम नहीं करना चाहिए। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ओके। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, जब हम लोग जाते हैं टेम्पल और पर्दा लगा रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रणाम करते हैं। हाँ, तो वही तो बताया, जब भगवान का मंदिर बंद हो, पट बंद हो, तो उस वक्त प्रणाम नहीं करना चाहिए। जी। हाँ, भगवान जब ऑल्टर खुला रहे, भगवान हो सामने, तब प्रणाम करना चाहिए। प्रभु जी, चैंटिंग और रीडिंग के साथ साथ जैसे ये ग्रह विग्रह पूजा, फिर विग्रह पूजा भी तो जरूरी होती है, और इसमें टाइम काफी लग जाता है भगवान को सजाना, फिर उनकी आरती करना। नहीं, टाइम नहीं लगता है। और मंदिर में हम इस्कॉन टेम्पल में करते हैं, वो बहुत विस्तृत रूप में करते हैं, इसलिए टाइम लगता है। आप अगर घर पे विग्रह होते हैं तो बहुत आसानी से हो जाते हैं। और इसलिए गौर निताय रखे, गौर निताय तो बेचारे दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हैं, सरेंडर कर दिए, बोले पहना दो जो पहनाना है, जैसे पहनाना है। हाँ। कृष्ण को ड्रेसिंग करने में टाइम लगता है, कृष्ण जो है टेढ़े खड़े हैं, उनका डिमांड ज्यादा रहता है। लेकिन गौर निताय बड़े, मैं जैसे गौर निताय का करता हूँ डेली, तो हो जाता है 1 सवा घंटे में। हाँ, पूरा हो जाता है। फिर थोड़ा जब करने का मौका मिल जाता है, तो घर पे तो बहुत आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। भगवान को स्नान कराइए, डेली कर सकते हैं। हालांकि ठीक है, गृहस्थ भक्तों में अलग अलग स्टैंडर्ड है। कोई हफ्ते में एक दिन, हर हफ्ते एक दिन स्नान कराए, ड्रेसिंग करे, बाकी दिन केवल भोग लगाए, वर्ष पूजा करे। हाँ, और कोई हर एकादशी में जो है भगवान का ड्रेसिंग करते हैं और स्नान करते हैं, तो वो भी ऑल राइट। लेकिन अगर कुछ भक्त होते हैं गृहस्थ भी जो डेली करते हैं, डेली भगवान को नॉर्मल पानी से स्नान कराइए, कोई इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। और फिर टॉवेल रखिए, पोंछ करके फिर भगवान को ड्रेसिंग कर दीजिए। हार्डली ये सब पूरा जो है 15 से 20 मिनट में हो जाता है, इसमें समय नहीं लगता है। और फिर हरे आरती कर दीजिए, आरती भी 5-10 मिनट, 5 मिनट में हो जाता है। और भोग लगा दीजिए, तो सब प्रोग्राम जो आधे घंटे में सब हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। लेकिन प्रभु जी, हम लोग को तो ज्यादा टाइम लग जाता है। हम जैसे डेली करते हैं, जैसे मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती और गुरु आरती, सब करते करते एक घंटा पूरा लग जाता है। तो इसका क्या उपाय है कि आरती कोई भक्त करे साथ में, और कोई भक्त जो है भगवान का पूजा करे, जैसे प्रभु जी, मंदिर में होता है। हम तो अकेले हैं प्रभु जी। हाँ, तो जी, ठीक एक है, और टाइम क्वेश्चन। लगता भी है तो अच्छी बात है। प्रभु पंद्रह जी, बीस मूर्ति मिनट जैसे एक्स्ट्रा। मेरे लाने की इच्छा है, राधा कृष्ण की, पीतल की, छोटी छोटी सी, जो फूल पे भी राजी रहती, ले आए प्रभु जी की नहीं? बेस्ट है, बेस्ट है। गौर निताय लेके आइए, या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी। राधा कृष्ण का पूजा जो है ब्राह्मण दीक्षा के बाद ही करना चाहिए, उसमें बहुत स्टैंडर्ड होता है, बहुत शुद्धता का पालन करना होता है। अ, तो इसलिए हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर कोई गौर निताय का पूजा करेगा, सेवा करेगा, उनको राधा कृष्ण का पूजा और सेवा करने का फल मिलेगा। लेकिन गौर निताय अपराध नहीं लेते हैं, ये अच्छी बात है। राधा कृष्ण का अगर कोई पूजा करता है विग्रह का, तो इसमें अपराध लगने के चांस रहते हैं। अगर अपराध हुआ तो अपराध भी लगता है। तो इसलिए गृहस्थ भक्तों को गौर निताय या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का ही करना चाहिए। ये दो ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है। जो बहुत एडवांस हो जाते हैं, कोई गृहस्थ भक्त जो चारों नियम का बिल्कुल सख्ती से पालन कर सके घर पे रह करके, तो वो फिर राधा कृष्ण विग्रह भी रख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जैसे प्रभु जी। ऐसा कर सकते हैं क्या, जैसे टाइम लगता है तो जैसे भगवान को स्नान कराते समय मंगल आरती कर ले, मतलब नहलाते समय ही मंगल आरती करते जाएं, और भगवान को ड्रेस पहनाते जाए, हाँ, कर जैसे करते, सकते हैं, तो कर इससे सकते थोड़ा हैं। टाइम बचेगा। हाँ, कर सकते हैं। थैंक यू मंगला प्रभु। आरती साथ साथ में कर लीजिए।